हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 119 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने ग्लट। रेफरेंस क्या लिखा है ग्लट का, एक बार पढ़ते हैं। But a glut of supply means the oil market is less vulnerable to such a shock than it was in 2022. Okay, क्या मीनिंग है ग्लट का? एन एक्सेसिवली अबंडेंट सप्लाई ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की प्रचुरता, हाँ, अधिकता। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, वहां पे हम बोल सकते हैं कि उस चीज की गलट देखने को मिलती है, यानी नाउन है ये। ठीक है। और अगर और बेटर वे में समझें तो ये इमेज है हमारे सामने। अब यहाँ जो मुझे दिख रहा है, ये जो फार्म है बेसिकली, इसमें शकरकंदियाँ उगाई जा रही हैं और उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये जो भी फील्ड है, जो भी जगह है, वहाँ पे शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो की गलट देखने को मिल रही है। ठीक है। चार और एग्जांपल्स हैं, इनसे भी समझते हैं। द मार्केट वाज एक्सपीरियंसिंग अ ग्लट ऑफ चीप गुड्स लीडिंग टू प्राइस ड्रॉप्स। जहाँ पे अगर सस्ता सामान है तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो ड्रॉप होगा। सही है। ड्यू टू द ग्लट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन पता करना बहुत डिफिकल्ट था। ये भी सही है। द ग्लट ऑफ कार्स इन द सिटी हैज़ contributed टू हैवी ट्रैफिक एंड पोल्यूशन। जो भी शहर है उसमें कार्स इतनी ज़्यादा हैं कि उनके होने से हैवी ट्रैफिक और पोल्यूशन में एक तरीके से कंट्रीब्यूशन हुआ। ये भी सही है। द ग्लट ऑफ व्हीट वर्ल्ड वाइड लेड टू अ ग्लोबल फूड शॉर्टेज। अब ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ग्लट है अगर, तो फूड शॉर्टेज क्यों होगी? ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हो रही हैं, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया ग्लट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की, सरप्लस, अबंडेंस, एक्सेस। एंटोनिम्स स्केर्सिटी कमी, शॉर्टेज कमी, डर्थ कमी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ईडियम इज इन द क्रॉस हेयर्स। क्रॉस हेयर्स जो होता है वो बेसिकली आपने देखा हो, जो लोग शार्प शूटर्स होते हैं उनकी जो गन्स होती हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो बिल्कुल आंख गड़ा के देख रहे होते हैं। वहाँ पे दो लाइंस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइंस क्रॉस कर रहे होते हैं, जैसे चौराहा होता है ना, क्रॉस रोड्स होती हैं उसी तरीके से। और बीच में सेंटर पॉइंट जो होता है उस पर नज़र लगा के वो देख रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर्स। ठीक है, किसी के निशाने पे होना, इन द क्रॉस हेयर्स, किसी के निशाने पे होना, किसी के टारगेट पे होना। रेफरेंस पढ़ते हैं। ऑन October 3rd, Joe Biden, America's president, shook the market when he hinted that Iran's oil infrastructure might be in the crosshairs of Israel. Okay, meaning क्या है crosshairs का? Oops, just a bit guys. Being targeted or in the line of fire. हाँ, being targeted, किसी के निशाने पर होना, और in the line of fire of someone or something. ठीक है, आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। अभी और डिस्कस करते हैं। हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं। अब ये देखिए, ये जो गन है उसमें इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जिसके जिसको यूज़ करते हुए आप निशाना लगाते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर रही है, सेंटर पॉइंट जो है, इसके लिए हम बोलेंगे क्रॉस हेयर्स। ठीक है। यहाँ दो एग्जांपल्स हैं, इनसे बेटर वे में समझ में आएगा हमें। अडानी ग्रुप एलिगेशंस। द अडानी ग्रुप वाज इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मीडिया फॉलोइंग एलिगेशंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मिसकंडक्ट रिपोर्टेड बाय हिंडरबर्ग रिसर्च। अभी कोई रिपोर्ट आई थी हिंडरबर्ग की, उसमें अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए थे कि इन्होंने धांधली की है, और इस कारण से अडानी ग्रुप टारगेटेड था, है ना। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मीडिया हर तरफ से उनको बैकलैश मिल रहा था और उनके ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे थे कि इन्होंने जो भी किया है ये गलत तरीके से किया है। ठीक है। एक और एग्जांपल है बॉलीवुड बॉलीवुड ड्रग प्रोब इन 2020। Bollywood celebrities came under the crosshairs of Narcotics Control Bureau in connection with a drug investigation that stemmed from the tragic death of actor Sushant Singh Rajput. सुशांत सिंह की डेथ के बाद ऐसी खबरें आई थी कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ड्रग्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं, नशे का बहुत ज़्यादा सेवन होता है। उस समय बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ निशाने पर थी। दे वर इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अंडर द क्रॉस हेयर्स ऑफ। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। आगे बढ़ते हैं, चार और एग्जांपल्स हैं। द पॉलिटिशियन फाउंड हिमसेल्फ इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म आफ्टर द स्कैंडल। ठीक है, बिल्कुल सही है। द सीईओ इज इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स ड्यू टू डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। बिल्कुल सही है। शेयर होल्डर्स के टारगेट पे हैं सीईओ कि भाई आपकी जो जो डिसीजन मेकिंग है उसके कारण
कंपनी के शेयर्स की वैल्यू नीचे गई है। द स्कूल वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। डजंट मेक एनी सेंस, एब्सर्ड बात लिखी हुई है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द एथलीट वॉज इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ द मीडिया आफ्टर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लैरिटी आई, आगे बढ़ते हैं। टारगेटेड, अंडर स्क्रूटनी, ये सिनोनिम्स हो गए इसके। एंटोनिम्स की बात करते हैं, इग्नोर्ड, ऑफ द हुक, खतरे से बाहर होना। सो ये भी एक इडियम होता है, आई बिलीव, हाँ इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। ऑफ द हुक, खतरे से बाहर होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड इज गॉडी। रेफरेंस क्या है? इवन सऊदी अरबिया which is desperate for higher prices to finance its gaudy spending plans at home is throwing in the towel. Okay, gaudy का क्या मीनिंग है? Marked by extravagance और tasteless showiness, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चमक धमक, एकदम ऐसी ऐसी चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो गॉडी है, जिसमें तड़क भड़क बहुत ज़्यादा हो, है ना, नॉर्मल ना हो, डिसेंट ना हो, बहुत ज़्यादा तड़कीली भड़कीली। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस, बहुत ज़्यादा दिखावा हो वहाँ पे, उसको हम गॉडी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। हाँ, अब ये देखिए, आप इस इमेज से आपको क्लैरिटी आ रही होगी। अब यहाँ जो बच्ची ने ये फ्रॉक पहनी हुई है, ये एक्सेसिवली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो भी इन्होंने लगाया हुआ है, जो भी यूज़ हो रहा है ना, मतलब रिबन्स का यूज़ हो रहा है, कलर्स का यूज़ हो रहा है, एक्सेस है, हर चीज़ की एक्सेस है। तो आप बोल सकते हैं ये ड्रेस कैसी है? गॉडी है। ये सुंदर नहीं दिख रही, सुंदर से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है ये, तो वो सुंदरता इसने खो दी है। ठीक है? सो गॉडी। एक और एग्ज़ाम्पल है, यस, हाँ, बिल्कुल, इसमें भी आप देख सकते हैं। अब ये जो कार्स हैं, ये अपने ओरिजिनल कलर्स में भी अच्छी लग रही होती हैं, डिसेंट लग रही होती हैं, पर इन्होंने अभी जो भी कुछ किया है, इसमें इतनी लाइट्स लगा दी हैं, जो गोल्डन कलर का यूज़ किया है, जो भी इन्होंने यूज़ किया है, इस कारण से ये अब इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं और तड़कीली, भड़कीली, इस तरीके की चीज़ें, इनको हम गॉडी बोलते हैं। ऐसी ड्रेसेस, ऐसे ऐसे जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जिसको आप दिखावा बोल सकते हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने, ये सब गॉडी है, गॉडी। ठीक है? यहाँ 4 और एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनसे आप बेटर वे में समझ पाएँगे। शी वोर अ गॉडी ड्रेस अडोर्न्ड विद ब्राइट फेदर्स, हाँ, बिल्कुल सही है। हिज गॉडी पर्सनैलिटी मेड एवरीवन फील वेलकम एंड चीयरफुल, नो। अगर कोई पर्सनैलिटी जिसकी गॉडी है, तो वो वेलकम एंड चीयरफुल लगे हर किसी को, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को लोग नापसंद करते हैं, है ना? अगर आप अपने रियल सेल्फ में नहीं हैं, तो लोग आपको नापसंद करेंगे। आप दिखावा ज़्यादा करेंगे, तो लोग नापसंद करेंगे। ठीक है? सॉरी, आई एम सॉरी, ये गलत है सेंटेंस। द गॉडी डिस्प्ले ऑफ नियॉन लाइट्स कुड बी सीन फ्रॉम माइल्स अवे। नियॉन लाइट्स होती हैं ना, जो ब्लू लाइट्स होती हैं, चमकती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका अगर गॉडी डिस्प्ले है, तो वो बहुत दूर से दिखती हैं। सही है, ठीक है, लिटरल कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है। हर चॉइस ऑफ ज्वेलरी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गॉडी फॉर सच अ फॉर्मल इवेंट। कोई फॉर्मल इवेंट है, अब वो ज्वेलरी पहन रही है, बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रही है, बहुत ब्राइट ज्वेलरी पहन रही है अगर, तो फिर बोला जाएगा कि उनकी जो चॉइस है वो गॉडी है। ठीक है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो शोई, फ्लैशी, ऑस्टेंटेशियस, गैरिश, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑस्टेंटेशियस पहले, ठीक है, दिखावटी, बहुत ज़्यादा शोई। और एंटोनिम्स की बात करें तो सटल, सूक्ष्म, सिंपल, अनअडोन्ड, जिसको सजाया ना गया हो बहुत ज़्यादा, उसको अनअडोन्ड बोलेंगे आप। ठीक है, नाउ ये इडियम अभी आया था पिछले रेफरेंस में, सेम रेफरेंस लिखा हुआ है, थ्रो इन द टॉवल। ठीक है, क्या मीनिंग है? अबेंडन स्ट्रगल, हार मान लेना, एडमिट डिफीट, एडमिट डिफीट, हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवल। दो एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, पढ़ते हैं इनको। किंगफिशर एयरलाइंस बैंक्रप्सी, इसके कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। किंगफिशर एयरलाइंस वंस अ मेजर प्लेयर इन इंडियाज एविएशन इंडस्ट्री थ्रू इन द टॉवल इन 2012 आफ्टर years ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल एंड एन इनएबिलिटी टू पे डेट्स। किंगफिशर एयरलाइंस एक टाइम पे बहुत नाम था इस एयरलाइंस का एविएशन इंडस्ट्री में, पर 2012 में इसको घुटने टेकने पड़े, हार माननी पड़ी, मार्केट से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि ये अपनी डेट्स को चुका नहीं पा रहा था। ठीक है, विजय माल्या की कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस, सो हार मान ली और मार्केट से इनको बाहर जाना पड़ा। Telecom companies exiting the market. Several smaller telecom companies in India, such as Tata Teleservices, threw in the towel amid fierce competition from major players like Reliance Jio. बिल्कुल सही बात है। टाटा भी पहले टेलीकॉम मार्केट में थी, पर रिलायंस जियो आई, उसके बाद
अब ऑलमोस्ट हर कंपनी ने लाइक एयरटेल हो गई या आइडिया हो गई, अब इन्होंने अपना नेटवर्क बेटर किया है, इन्होंने अपने प्लान्स बहुत सस्ते कर दिए हैं, खास करके डेटा प्लान्स की बात करें। और मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस जियो के आने से पहले का जो सिनेरियो था और अब जो सिनेरियो, उस समय डेटा बहुत महँगा हुआ करता था, ठीक है? तो उस समय टाटा टेली सर्विसेज़ यानी कि टाटा की जो टेलीकॉम कंपनी थी, वो भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती थी। पर क्योंकि कॉम्पिटिशन फ़ियर्स था और कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, तो कंपनी को क्या करना पड़ा? थ्रो थ्रो इन द टॉवल यानी कि घुटने टेकने पड़े, हार माननी पड़ी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 और एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। After months of failed negotiations, the company decided to throw in the towel and abandon the merger. बिल्कुल सही है। नेगोशिएशंस की बहुत ट्राई किया उन्होंने, पर फाइनली उनको हार माननी पड़ी या अबेंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। शी वॉज डिटरमिन टू सक्सीड एंड नेवर कंसिडर्ड थ्रोइंग इन द टॉवल इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स। वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है सक्सेस पाने के लिए, तो कभी घुटने टेकने का या छोड़ देने का उसके मन में विचार ही नहीं आता, ठीक है? आफ्टर फेलिंग द टेस्ट मल्टीपल टाइम्स शी चोज टू थ्रो इन द टॉवल एंड चेंज हर करियर पाथ। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कई बार फेल होने के बाद उसको लगा कि अब मुझे ये चीज़ जो मैं परस्यू कर रही हूँ उसको छोड़ देना चाहिए और मुझे अपना करियर पाथ दूसरी जगह एक तरीके से बनाना है। सही है। द साइंटिस्ट वॉज एडवाइज टू थ्रो इन द टॉवल एंड रीट्राई द रिसर्च विद रिन्यूड एंथुजियाज्म। ये ऑपोजिट बातें हैं। यहाँ पे बोला है कि आप छोड़ दो और यहाँ लिखा है कि दोबारा से नए जोश के साथ शुरू करो, तो ये ऑपोजिट बातें हैं। एब्सर्ड हो गया ये सेंटेंस, इसको हम हटा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सरेंडर, अबेंडन, क्विट, एंडम्स, फाइट, परसिस्ट, बने रखना, अपने आप को बनाए रखना, कॉम्पीट यानी लड़ाई करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉबल। रेफरेंस क्या है? स्कॉबल नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। ओपिक्स, स्कॉबल्स, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आप देखें ये नाउन है, स्कॉबल्स। मास्क अ मोर फंडामेंटल शिफ्ट। ओके, क्या मीनिंग है स्कॉबल का? अ नॉइजी कॉरल अबाउट समथिंग ट्रिवियल, बहुत छोटी सी बात पे बिना बात का झगड़ा, है ना? तू मैं हो रही है, छोटी सी बात है, ट्रिवियल मैटर, मामूली बात, उस पे झगड़ा हो रहा है। हमारी कॉलोनी में कल हो रहा था। बेसिकली मेरे घर के बाहर, मेरे घर के बाहर क्या, मेरी कॉलोनी में कुछ डॉग्स हैं और मैं उनको खाना देता रहता हूँ एट टाइम्स। तो एक डॉग उसमें से, उनमें से एग्रेसिव है, और अगर कोई स्ट्रेंजर कॉलोनी में से होके गुजर रहा होता है तो अक्सर वो जो एग्रेसिव वाला डॉग है ना, वो उसको बाइट करने की कोशिश करता है। तो कल हुआ ये कि एक बंदा बाइक से जा रहा था, तो उसने उसको हल्का सा बाइट कर लिया, मतलब ब्लड व्लड नहीं निकला, पर वो जो बंदा था, मैं उससे पूछता रहा आपका घर कहाँ है, या मैं किसी को बुला दूँ, अगर आपको एकदम शॉक लग जाता है ना कि कुत्ते ने काट लिया, तो वो शॉक्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, वो हिल ही नहीं रहा था वहाँ से, और वो उल्टा-सीधा बोले जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की हेल्प करूँ, पर वो सुन ही नहीं रहा था मेरी। मैं अपने घर में चला गया। फिर क्या हुआ, पड़ोस में एक आंटी, उन आंटी को उसने पकड़ लिया और वो बोलता ही जा रहा था, बोलता जा रहा था। वो आंटी गुस्सा हो गईं, 4 आंटीज़ और निकल के आ गईं। तो छोटी-सी बात थी, बेसिकली काटा भी नहीं था उसको, और इतना झगड़ा होने लग गया, ऐसा लगा पता नहीं क्या ही हो रहा है कॉलोनी में। सो इट हैपेंस एट टाइम, ठीक है? स्क्वॉबल, ये भी देखिए आप इमेज में, आप देखें क्या हो रहा है। ये 2 बच्चे हैं, किस चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं? छोटे से टेडी बियर के लिए, खिलौने के लिए झगड़ रहे हैं, ट्रिवियल मैटर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ़न स्क्वॉबल, अब यहाँ पे वर्ब है। ये चिल्ड्रन के बाद आ रहा है और यहाँ पे वर्ब के तौर पे आ रहा है, ओवर हू गेट्स टू प्ले विद द न्यूएस्ट टॉय। बच्चे अक्सर झगड़ते हैं इस चीज़ को लेके कि नए खिलौने के साथ कौन खेलेगा। सही है सेंटेंस। द नेबर्स स्क्वॉबल, यहाँ पे नाउन है। अबाउट पार्किंग स्पेसेस वाज रिजॉल्व्ड बाय द बिल्डिंग मैनेजर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। झगड़ा हो रहा था पड़ोसियों में पार्किंग स्पेसेस को लेके, तो वो बिल्डिंग मैनेजर द्वारा रिजॉल्व कर दिया गया। सही है। द कमेटी मेंबर्स एंगेज्ड इन अ प्रोडक्टिव स्क्वॉबल टू यूनानिमसली डिसाइड फ्यूचर पॉलिसीज। स्क्वॉबल भी है और प्रोडक्टिव भी है। डजंट मेक एनी सेंस। नो, गलत है ये। द शेयर होल्डर्स मीटिंग टर्न इनटू अ स्क्वॉबल ओवर माइनर पॉलिसी चेंजेस। ये बिल्कुल सही है। छोटी सी पॉलिसी चेंजेस के कारण वो विवाद हो गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया, ठीक है? तू मैं हुई। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, अल्टरकेशन। एंटोनिम्स अग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड। सद्भावना बना रखी है सबने, आपस में शांति से रह रहे हैं सारे लोग। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल।
हर एक सेंटेंस पे सॉरी हर एक वर्ड पे और जो इडियम्स हमने डिस्कस किए उस पे बनाने हैं आपको अपने सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है? दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रही है, ठीक है? तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 119। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 119 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा, और हमेशा की तरह इन दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।